सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा। YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली और गैर मुंतखब रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। गवर्नर सिंध ने पार्टी के नुमाइंदों को बताया कि वज़ीर आज़म फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख से नाला है। कोई रुकन किसी को सेनेटर बनवाने की हामी ना भरे, क्योंकि ये फैसला सिर्फ वज़ीर आज़म करेंगे। पार्टी ने हफीज शेख को सिंध से सेनेटर बनवाने का फैसला किया है। तमाम पार्टी रहनुमा सोच समझ कर आइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV पर कट नहीं होगी। कोई भी रुकन आइंदा टॉक शो में इजाजत लेकर जाएगा। अरकान ने एक दूसरे पर करप्शन करने की शिकायतों के अंबार लगा दिए। बाज़ अरकान असम्बली के पास नई गाड़ियां कहां से आईं, एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश कर दी गई। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुलाकात का मजीद अहवाल जानेंगे। इक़्तिदार बताइएगा। जनाब, आपका गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो है वो अब से कुछ रोज़ पहले इस्लामाबाद अचानक उनकी तलबी हुई थी। इस्लामाबाद से आने के बाद वो बहुत खामोश थे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अरकान सूबाई असम्बली और कुछ गैर मुंतखब अरकान को गवर्नर हाउस बुलाया, जहाँ 4 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। तमाम अरकान को मुख्तलिफ पॉइंट से आगाह कर दिया गया है। गवर्नर सिंध ने साफ तौर पर तमाम अरकान को कहा है कि पहले वो तोलेंगे फिर बोलेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख से बहुत ज़्यादा नाला हैं। उनका ये कहना है कि किसी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न पर कट नहीं होगी, सिवाय गवर्नर सिंध की हिदायत के मुताबिक जो अमल किया जाएगा। सबसे अहम बात ये जो उन्होंने कही कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है वो एक बार फिर तहरीक इंसाफ सिंध से कुर्बानी मांग ली है। उन्हें ये कहा है कि किसी को भी सेनेटर बनने का आसरा नहीं दिया जाए, क्योंकि हफीज शेख को सिंध से सेनेटर मुंतखब करना है और यही वजह है कि उन्हें 6 माह के लिए वफाकी वजीर बनाया गया है। इस मुद्दत के दौरान उन्हें सेनेटर मुंतखब करके एक बार फिर उनसे वजारत का जो है वो हल्फ लिया जाएगा। इसके अलावा अरकान ने जब एक दूसरे पर ज़्यादा इल्ज़ामात आयद करे और पूछा कि फलाने साहब ने नई गाड़ी कहाँ ली, किसी के पास नई वीगो आई है, किसी के पास नई प्राडो आई है, ये कहाँ से आई, तो गवर्नर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि आप लोग अपने मामलात को दुरुस्त कर लें, वरना इमरान खान साहब जो हैं वो सख्त एक्शन लेंगे। इस मुलाकात के अंदर नईमुल हक साहब के भांजे, जिनका नाम शिराजुल हक है और वो नादरा सिंध के डायरेक्टर जनरल हैं, वो भी शरीक थे। उनको मुखातिब करके कहा गया कि वो हर कौमी असम्बली के हल्के में एक एहसास जो किफालत प्रोग्राम है उसका ऑफिस खोलेंगे। तमाम अरकान सूबाई असम्बली जो हैं वो अपने अपने लोगों को या अपने जानने वालों को या अपने चाहने वालों को या अपने वोटर्स की जो एंट्री है वहाँ पर करवाएं, क्योंकि एहसास प्रोग्राम के अंदर भी मुख्तलिफ झगड़ों की इतलात मौसूल हो रही थी। इसके अलावा यही बताया गया है कि आइंदा कोई भी जो रहनुमा है वो मुँह उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से परमिशन ली जाएगी और कराची की काबीना को इस बात का भी पाबंद किया गया है कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर ले कि कौन कौन टॉक शो के ऊपर जाया करेगा और कौन कौन टॉक शो पर नहीं जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की ये मीटिंग जो है तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। 4 घंटे बाद जो है वो मुख्तलिफ अरकान जो है वो यहाँ से उठ कर जाने लगे। तो उनका ये कहना था कि पार्टी ने उनसे हमेशा कुर्बानी मांगी है और अब भी वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। खासतौर पर सेनेट के इलेक्शन में बहुत सारे लोग जो थे उनके नाम ज़ेरे गौर थे, जिनकी अब उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ती जा रही हैं, क्योंकि हफीज शेख और मुमकिन तौर पर जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं उन्हें भी सिंध से मुंतखब करवाया जा सकता है। यही वजह है कि जो अरकान किसी के लिए लॉबिंग कर रहे थे अब उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। ठीक है इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे PDM जलसे की तैयारियों के हवाले से। तो मीनार पाकिस्तान पर PDM के जलसे की तैयारियां जारी हैं, जिसके लिए PDM रहनुमाओं ने मीनार पाकिस्तान का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर नून लीग की जानिब से लोगों में मास्क भी बांटे जा रहे हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की इमामत में PDM के कारकुनान ने नमाज मगरिब भी अदा की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना फरहान यामीन से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर 13 दिसंबर को अपोजिशन पार्टियों ने पावर शो करना है, हुकूमत को लड़कारना है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि अब तक इतलात ये है कि जो मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त नहीं मिली अपोजिशन जमातों को, तो उसके हवाले से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि हर सूरत जलसा मीनार पाकिस्तान ही किया जाएगा और कोई मुतबादिल उनका वेन्यू के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना
अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में जो कारकुनान है मीनार पाकिस्तान के जो जंगला लगा हुआ है वहाँ पर ताले तोड़ने के बाद उसके अहाते में दाखिल हो गए थे और वहाँ पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी में बैठ कर जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के MPA बिलाल यासीन और समीउल्लाह खान भी पहुँच गए थे, स्टेज के हवाले से गुफ्तगू की, जिसके बाद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की अमामत में जो कारकुनान है उन्होंने यहाँ नमाज मगरिब भी अदा की गई है। जो कारकुनान है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लीगी MPA बिलाल यासीन यहाँ पर मौजूद है और बिलाल यासीन का कहना है कि किसी भी वक्त स्टेज के लिए कंटेनर मीनार पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। अब तक जो इतलात आ रही हैं कि सिक्योरिटी जो मीनार पाकिस्तान की है वो बढ़ा दी गई है और बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें कहा गया है कि अलर्ट रहें और किसी भी किस्म का जो कंटेनर अगर दाखिल होने की कोशिश करें तो जो इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। PDM के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां जारी हैं। MPA हिना परवेज भट्ट ने मुनफरिद एंट्री की, कुछ काम तो ना किया लेकिन लीगी MPA हिना परवेज भट्ट फोटोग्राफर के साथ मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पहुंच गई। लीगी MPA हिना परवेज भट्ट मौके का फायदा उठाकर फोटो शूट करवाती रही। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत से बात करने का वक्त खत्म हो गया, हुकूमत और उसके सहूलतकारों को अवाम का फैसला मानना पड़ेगा। सेलेक्टेड को कहते हैं रास्ते से हट जाओ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे। मरियम नवाज बोली हुकूमत जाती देखकर इमरान खान को पार्लियामेंट की याद आ गई। जो इंसान 3 साल से कह रहा था NRO नहीं दूंगा, आज PDM से NRO मांग रहा है। हुकूमत को सोचना पड़ेगा और उस हुकूमत को सहूलतकारों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो कितने देर तक अवाम के जो उम्मीदें हैं, अवाम का जो मुतालबात है, वो कब तक उनके सामने एक दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। समझते हैं कि अच्छा वो इस्टेब्लिशमेंट हो या ये कठपुतली हुकूमत हो, बात करने के वक्त बहुत पहले चला गया था और अब जो भी वो बातें करते हैं या ये रेकन्सिलिएटरी आवाज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ उनकी खौफ की वजह से। वो बुज़दिल लोग हैं, जानते हैं कि अवाम का सामना नहीं कर सकते हैं और जिस तादाद पाकिस्तान के अवाम तैयारी पकड़ रहे हैं इस्लामाबाद पहुंचने के लिए, मेरा ख्याल में कोई लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा और इतना कामयाब नहीं होगा जितना PDM का 11 जमातों का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। ये भी कभी बताएं सर, मैंने आपको इतने खूबसूरत लफ्ज दिए हैं जिससे आप उनको पुकार सके। आप उनको सेलेक्टिव भी कह सकते हैं, आप उनको एस्टैब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। अभी तक मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया कि हम भी उनका मान रखते हैं। एक इंसान 3 साल खुदाई लहजे में बार बार ये कहता रहा कि मैं NRO नहीं दूंगा। उससे आप पूछते थे रोटी किधर है, वो कहता था मैं NRO नहीं दूंगा। आप उससे पूछते थे कि चीनी चोरी हो गई, आटा चोरी हो गया, पेट्रोल डीजल गैस महंगी हो गई, वो कहता था मैं NRO नहीं दूंगा। अब वही इंसान पिछले 3 दिन से और उसके सारे हुकूमती अहलकार हमारे मुख्तलिफ सीनियर क़यादत से राब्ते कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आके बैठ के बात करें, ये मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, आप इस्तीफे ना दें, आप लॉन्ग मार्च ना करें। तो जो ये तो इबरत का मकाम है उस शख्स के लिए जो इस तरह की खुदाई लहजे में बात किया करता था। आज वो PDM से NRO मांग रहा है। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ना तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को हम कुछ जानते हैं, ना तुम्हें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम या PDM NRO दे। जो ये दावा करता था कि नवाज शरीफ से उसका मुकाबला है या PDM से उसका मुकाबला है, हमें तो अब ये समझ आई है कि DJ भट्ट साहब से उनका मुकाबला है या फिर कुर्सियां और टेंट वालों से उनका मुकाबला है। वोट चोरी करके हुकूमत करोगे तो सीना तान कर सामने आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया। कहते हैं हुकूमत कश्मीर को अवाम के ताबून के बगैर कैसे आज़ाद कराएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर फाटा इंजमाम के तरीक़ाकार की मुखालिफत कर दी। कहा इंजमाम का अपना तरीक़ाकार होता है जिस पर पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हुई। पाकिस्तान के अवाम मुहतरम शहरी हैं और पाकिस्तान के अवाम के वोट को चोरी करने की इजाज़त हम किसी को नहीं दे सकते और चोरी के वोट की बुनियाद पर हुकूमत करोगे तो इंशाअल्लाह सीना तान कर तुम्हारे मुकाबले में आएंगे और तुम्हारे खिलाफ बगावत करेंगे। हमने तहरीक चलानी है, इस हुकूमत के खात्मे के लिए चलानी है, नाजायज़ हुकूमत के खात्मे के लिए चलानी है। जमहूरियत एक माहौल है, एक सिस्टम है जिसमें हम अपने नजरिए की बात कर सकते हैं,
शेख रशीद अहमद ने वजीर दाखिला बनते ही अपोजिशन को दो टोक पैगाम दे दिया। कहते हैं मुखालिफिन शौक से जलसे करें, इस्लामाबाद भी आएं, अपोजिशन को जलसे करने की खुली इजाज़त है, लेकिन इस हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। इस मुल्क में खुली इजाज़त है, आप जलसा करें, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। मुल्तान में जो कंटेनरों का मसला हुआ वो नहीं है, आप जलसा करें। इमरान खान आपके जलसे से जा रहा है तो ई ख्यालस तो महालस तो जुनूब, वो कहीं नहीं जा रहा। इस मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जा रही है ताकि इस मुल्क को अंदर से इंतशार फैलाया जाए। आए इस्लामाबाद, आपका भी इस्लामाबाद है, हमने भी यहाँ 126 दिन पड़ाव किया था, कोई नतीजा नहीं निकला। और जो महीने आप इंतखाब कर रहे हैं वो सन्नाटे की सर्दी है। इमरान खान इन तमाम मसाइल से कामयाब होकर निकलेगा, इस मुल्क में आइन और कानून की हुकूमत होगी। पाकिस्तान में इस हफ्ते भी महंगाई में मजीद इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्त रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। खुराक ज़्यादा महंगी होने से गरीब तबके के लिए महंगाई की शरह 10% से भी तजावुज़ कर गई। अंडे, मुर्गी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, बीफ, मटन, केले और लहसुन की कीमत में इजाफा हुआ। अंडे 220 रुपये फी दर्जन और जिंदा मुर्गी 320 रुपये फी किलो हो गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा। वकास से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में इस हफ्ते भी महंगाई में मजीद इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात ने हफ्त रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। खुराक ज़्यादा महंगी होने से गरीब तबके के लिए महंगाई की शरह 10% से भी तजावुज़ कर गई। अंडे, मुर्गी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, बीफ, मटन, केले और लहसुन की कीमत में इजाफा हुआ। अंडे 220 रुपये दर्जन और जिंदा मुर्गी 320 रुपये फ़ी किलो हो गई। महंगाई में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। इस हफ्ते की बात करें तो महंगाई में मज़ीद इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात ने हफ्त रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा, इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की गई है, मज़ीद क्या कहा गया है? जी, इदारा शुमारियात की जानिब से आज एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह देखा गया है कि रवा हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और सबसे ज्यादा इजाफा अंडों की कीमतों में हुआ है, जो कि कोयटा में इस वक्त अंडे की कीमत रवा हफ्ते के दौरान 220 रुपये फी दर्जन तक पहुंच चुकी है, जबकि जिंदा मुर्गी की कीमत मुल्क भर में तकरीबन 320 रुपये फी किलो तक रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते के दौरान लहसुन और अदरक की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि चीनी दरामदी चीनी आने के बावजूद मुल्क भर में चीनी की जो कीमत है वो उतनी सस्ती नहीं हो सकी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मजीद खबरें शामिल करें। कराची में कीमती नवादरात से मालामाल कौमी अजायब घर गैर महफूज हो गया। नेशनल म्यूजियम में ड्यूटी देने वाले दर्जन भर अहलकारों में से 10 अचानक हटा दिए गए। तफसीलात जानते हैं इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा क्या वजह है, क्यों अहलकारों को हटाया गया है? वैसे जनाब, आपका वफाकी और सिंध इंतजामी का जो झगड़ा है, अब उसने कौमी अजायब घर की जो सिक्योरिटी है उसे खतरे में डाल दिया है। कौमी अजायब घर पर 7 दिन पहले तक 12 सिक्योरिटी एहलकार जो ड्यूटी दिया करते थे। इन सिक्योरिटी एहलकारों की जिम्मेदारी म्यूजियम को खोलना और बंद करना है, क्योंकि इसमें अरबों डॉलर के जो है नवादरात मौजूद हैं, गंडारा तहजीब के और दूसरे पुराने जो नवादरात हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अचानक से 10 पुलिस एहलकारों को हटा दिया गया। अब सिर्फ 2 एहलकार हैं जो दे रहे हैं शाम में और सुबह के औकात में। रात के वक्त नेशनल म्यूजियम पे किसी भी किस्म की सिक्योरिटी नहीं होती और इसी म्यूजियम के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की बिल्डिंग भी वाक़ है। तो हुकाम ने इस्लामाबाद में जो डीजी आर्कियोलॉजी उन्हें खत लिख के इस बात से आगाह किया है कि सिंध रिजर्व पुलिस के एहलकार हैं, उन्हें हटा दिया गया है। सिंध रिजर्व पुलिस के एहलकारों को ये कहना है कि उन्हें उनके हेडक्वार्टर की जानिब से ऑर्डर आया था कि म्यूजियम की ड्यूटी छोड़कर वापस हेडक्वार्टर रिपोर्ट करें। ताहम ये जो कौमी अजायब, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले तुर्क अदाकार एंगीन आल्तान 2 दिन से लाहौर में हैं। आज उन्होंने अपने दिन का बड़ा हिस्सा होटल में ही गुजारा। एंगीन आल्तान अलमारूफ अर्तुगरुल गाजी बादशाही मस्जिद पहुंच गए। उन्होंने मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी दी। उनकी दिन भर की मसरूफियात के बारे में जानते हैं। अफीफ़ा नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अफीफ़ा, बताइएगा, मारूफ अदाकार का दिन भर कैसा रहा आज? एंगीन का दिन भर बहुत ज्यादा खुशी से गुजरा और इंतहाई खुश थे, क्योंकि
بہت بڑی تعداد میں ان کے جو چاہنے والے تھے، کہ جو ان سے پیار کرنے والے تھے، وہ پی سی ہوٹل میں پہنچ گئے اور انہوں نے صرف دیکھنے کے لیے وہ دن بھر بالکل ان کی لابی میں کھڑے رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں، کیونکہ ان کا 7واں فلور تھا اور باہر سے ان کا کمرہ بھی دکھائی دیتا تھا، اگر وہ باہر ٹیرس پر آتے تھے تو وہ اپنے جتنے بھی ان کے چاہنے والے ان کو بڑے اچھے طریقے سے نظر آ سکتے تھے. تو زیادہ تر حصہ اسی طرح سے ہی گزرا. پھر انہوں نے ناشتہ کیا، پھر اس کے بعد ہیلتھ کلب گئے، ہیلتھ کلب میں انہوں نے ایکسرسائز کی، اور جس راستے وہ جا رہے تھے اس راستے ان کے چاہنے والے، ان کو محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ان کے ساتھ جاتے اور سیلفیاں بنواتے. لیکن چونکہ سیکیورٹی کا خاصا انتظام تھا تو اس حوالے سے تو ان لوگوں کو آگے نہیں جانے دیا جاتا تھا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹیج میں بھی آپ کو نظر آئے کہ چھوٹی عمر کے بچے وہ باقاعدہ لابی میں کھڑے ہو کے ارطغرل کے نام سے انہیں آوازیں دے رہے تھے، کیونکہ ان کا خاصا یہ کردار بہت زیادہ مقبول ہوا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے آئے ہیں، پھر انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے، پھر یہاں پر بہت سے سیاسی لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی بیٹیاں ان سے ملنے کے لیے آئی ہیں، بہت سے پولیٹیکل لیڈرز کی جو اہل خانہ ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیز بنوائی ہیں اور آ کے ان سے مل کے گئے ہیں. اس کے بعد وہ اپنے پورے عملے کے ساتھ وہاں سے نکلے ہیں اور ہماری تاریخی عمارات کو دیکھنے کا ان کو جستجو تھی. صبح کی پریس کانفرنس تھی، کانفرنس میں انہوں نے باقاعدہ سے بتایا تھا کہ وہ پاکستان کی جو تاریخی عمارات ہیں ان کے لیے بہت زیادہ، ان کو بہت زیادہ پسند ہیں اور وہ وہاں پر جانا چاہتے ہیں. عفیفہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ذیشان صفدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان آپ بتائیے گا، انگین الطان اب کہاں پر ہیں؟ دن بھر ان کی کیا مصروفیات رہی ہیں؟ جی بالکل، دن بھر کی مصروفیات کے حوالے سے تو آپ کو عفیفہ نصر اللہ نے آگاہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں آپ کے اوقات میں وہ یہاں پہ بادشاہی مسجد میں انہوں نے یہاں پہ وزٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزار اقبال بھی گئے. سب سے پہلے انہوں نے بادشاہی مسجد کے اسٹرکچر کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بادشاہی مسجد کے جو خطیب ہے مولانا عبدالخبیر آزاد، انہوں نے ان کا ویلکم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کھجوروں کا تحفہ بھی دیا. اس کے ساتھ انہوں نے انہی کے ساتھ وزٹ کیا، مزار اقبال پہنچے، مزار اقبال پہ انہوں نے حاضری دی، فاتحہ خوانی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی تاریخی عمارتوں کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے. اسی دورانیے میں وہاں پہ موجود جتنے بھی سیاح آئے ہوئے تھے بادشاہی مسجد میں وزٹ کرنے کے لیے، اور وہ بھی سارے ارطغرل کے ساتھ ہو لیے اور انہوں نے ارطغرل کے زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. اس کے بعد وہ یہاں سے اپنے وفد کے ہمراہ بادشاہی مسجد سے نوادرات کی زیارت کرنے کے بعد سیلفیاں بنا کے اور اس کے بعد یہاں سے وہ روانہ ہو چکے ہیں. جی ٹھیک ہے ذیشان، بہت شکریہ آپ کا. عفیفہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. عفیفہ آپ کا بھی بہت شکریہ. شہر قائد کی خوبصورتی کے لیے کمشنر کراچی نے عام شہریوں کے نام حکم نامہ جاری کر دیا. اب کثیر المنزلہ عمارتوں کے مالکان اور مکین تزئین و آرائش کے پابند ہوں گے. تمام کثیر المنزلہ عمارتوں بنگلوں کے مکینوں کو بیلکنی گلدستے سے سجانے کا مشورہ دیا گیا. اس انوکھے حکم نامے پر بات کرتے ہیں. نوید صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، کمشنر کراچی کی جانب سے جو ہے آج نیا حکم نامہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. حکم نامے کے مطابق شہر کی جو اہم شاہراہیں ہیں ان پر قائم بلند و بالا عمارتیں، ان کی تزئین و آرائش کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. لیکن حیران کن طور پر جو رہائشی عمارتوں کے مالکان ہیں اور رہائشی ہیں ان کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ عمارتوں کی جو ہے تزئین و آرائش کے کام انجام دیں. ان کی جو عمارتوں کی بالکنیاں ہیں اس میں پودے لگائے جائیں، گلدستے لگائے جائیں اور ان کو ہرا بھرا کیا جائے. اس پر جب ہم نے بات کی شہریوں سے تو شہریوں کا جو ہے رد عمل دیکھنے میں آیا کہ شہری کہتے ہیں کہ سارے اقدامات صرف شہریوں کو ہی کرنے تو پھر شہری حکومت کا کیا کام ہے. شہر کی بہت سی عمارتیں ایسی ہیں پرانی جو بوسیدہ حال ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے. شہر میں سب سے بڑا مسئلہ نرسریوں کا ہے، نرسریاں موجود نہیں ہیں، پودے کہاں سے خریدیں گے. عوام جو ہے پہلے ہی جو مہنگائی کے چکی میں پس رہے ہیں، ان کے اوپر ایک اور جو یہ حکم نامہ جو ہے صادر کر دیا گیا ہے، جس کے باعث جو شہری ہیں وہ خاصے نالا نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی اور جو دیگر انتظامی ادارے ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، شہریوں کی جو ہیلپ کرنی چاہیے. اچھا اقدام ہے یہ جو صاف کرنے کا ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں. کراچی میں اطالوی کونسل جنرل بھی پاکستانی کھانوں کے دلدادہ نکلے. اطالوی کونسل جنرل ڈانیلو جارڈنیلا کا کہنا ہے کہ چٹپٹے کھانوں کا شوقین ہوں، پاکستانی کھانوں کی پہچان اس کے مسالے ہیں. نمائندہ کراچی زمزم سعید اس وقت اطالوی کونسل جنرل کے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ کونسل جنرل کو آخر کھانے میں کیا پسند ہے. جی بتائیے گا.
कराची के निजी होटल में इटली कुजीन वीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहां पर शरीक होगी। 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इटली के कौंसल जनरल डनीलो, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। हेलो सर, हाउ आर यू? Hello, well, सर, टेल अस समथिंग अबाउट दिस कुजीन वीक। so this is Italian Cuisine Week is an event which is organized all over the world during this time of the year by the Italian Ministry of Foreign Affairs. This is it's the 5th edition, and its purpose is to promote Italian food, Italian culture, Italian products and Italian hospitality. ओके, थैंक यू सो मच सर जी। बिल्कुल मेरे साथ मौजूद थे अतालवी कौंसल जनरल, तो उन्होंने यही बताया कि पाकिस्तानी बिरयानी तो हर कोई पसंद करता है, उन्हें भी बिरयानी पसंद है, लेकिन कौंसल जनरल जो है वो स्पाइसी खानों के ज़्यादा जो है वो शौकीन है, और पाकिस्तानी जो है बारबेक्यू का उन्होंने कहा कि वो जो है जमजम सईद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आखिरकार फैसला कर ही लिया। सूबे की 8 जामियात के वाइस चांसलर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत फैसला कर अजमत अली शाह से रब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है, आपको अपडेट करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आखिरकार फैसला कर ही लिया। सूबे की 8 जामियात के वाइस चांसलर्स मुकर्रर किए जा चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस को पेशावर यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर डॉक्टर जफर को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशहरा का वीसी तैनात किया गया है। डॉक्टर खैरुल जमान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डॉक्टर बशीर अहमद बाचा खान यूनिवर्सिटी चारसदा के वाइस चांसलर मुकर्रर किए गए हैं।